और मतलब किसी को ये नहीं पता था कि जो ये आयोग का गठन हो रहा है ये भर्ती के लिए हो रहा है, ये स्कूल बंद करने के लिए हो रहा है। आयोग का गठन जब हुआ तो गठन होने के बाद में मतलब इतना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जितने भी छात्र छात्राओं ने डीएलएड या बीटीसी किया था उनकी परिस्थिति आज ये है कि उनके पास मरने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। और हम लोगों का जितना भी जीवन था वो सिर्फ इस गंदी, इस घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गया है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बस इसी के भेंट हम लोगों का पूरा मतलब जो जवानी थी वो पूरा बर्बाद इसी के हत्थे चढ़ गई है। हमें दुख इस बात का नहीं है हम लोगों को कि हमें शिक्षक भर्ती नहीं मिली है, हमें नौकरी नहीं मिली। दुख इस बात का है क्योंकि इस सरकार ने बीते 7 सालों में हम लोगों का दर्द एक बार भी नहीं सुना है। मतलब एक बार भी ये नहीं सोचा कि इन लोगों का दर्द जरा सा भी सुना जाए। सबसे बड़ा दुख इस बात का है, मतलब इतना प्रोटेस्ट किया, कई बार लाठी डंडे खाए, मतलब तमाम तरीके के धरने हुए। पता नहीं इन 7 साल में कितनी बार धरने प्रदर्शन हुए होंगे और ना जाने कितनी बार ज्ञापन, तो पता नहीं कितनी बार ज्ञापन दिया होगा छात्रों ने। उसके साथ में लाठी डंडे खाए, जेल भी गए, लेकिन उससे कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। और सबसे ज़्यादा मतलब इतना अंधविश्वास में हम लोगों को रखा गया है। आए दिन न्यूज़पेपर में, आए दिन अखबारों में रोज़ वैकेंसी आती रही, कभी 50,000, कभी 27,000, कभी 52,000, कभी 97,000। और ये भर्ती इतने महीनों में पूरी होगी, बस सिवाय इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और जब भी मतलब सच्चा सेवा चयन आयोग, मतलब अगर बात करें तो 3-4 साल तो इन्होंने अपना आयोग का गठन करने में ही लगा दिया। छात्रों ने सोचा कि गठन होने के बाद भी शायद है कि भर्ती आ जाए, और जब गठन हो गया तो फिर जब उनसे बार बार जब जाके पूछा गया, ज्ञापन दिया गया, तो उन्होंने भी सिर्फ एक ही बात की, उन्होंने भी कि हमें अध्याचन नहीं मिल रहा है। अब मतलब ये समझ में नहीं आता कि अगर स्टूडेंट बात रखे तो किसके सामने रखे, किसके सामने अपना पक्ष रखे, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं छात्र का, कोई दुख दर्द कोई पीड़ा सुनने वाला है नहीं। और मतलब किसी को ये नहीं बताता कि जो ये आयोग का गठन हो रहा है ये भर्ती के लिए हो रहा है, ये स्कूल बंद करने के लिए हो रहा है। आयोग का गठन जब हुआ तो गठन होने के बाद में मतलब इतना गुमराह रखा गया कि कैलेंडर जारी करेंगे, फिर कैलेंडर के बाद इन्होंने कि हम अध्याचन, मतलब अध्याचन का जैसे हमें अध्याचन मिलेगा उसी के हिसाब से हम भर्तियाँ स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब छात्रों को सिवाय अंधविश्वास के अलावा मतलब किसी में नहीं रखा गया। और जब भर्ती की बात आई तो भर्ती के नाम पर इन्होंने तो कुछ किया नहीं, ऊपर से इस आयोग ने स्कूल बंद करने का प्रक्रिया चालू कर दी। मतलब अगर देखा जाए छात्रों को सिवाय मरने के अलावा कुछ है नहीं। अगर हम मुख्यमंत्री जी से डिमांड करेंगे तो सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करते हैं कि जो भी पैसा हमने अपना डिप्लोमा किया था, जितना भी पैसा लगाया था, हम सभी स्टूडेंटों को वो वापस कर दीजिए। आप अपना डिप्लोमा वापस ले लीजिए, हमें इस डिप्लोमा से अब कोई मतलब नहीं है, इसका करेंगे वैसे भी हमें इसका क्या करना है। जब भी ये आंखों के सामने आता तो सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसके चक्कर में। क्योंकि डीएलएड एक ऐसा डिप्लोमा, डीएलएड मतलब हो गया कि छात्रों ने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि मतलब इसको करने के बाद में हमारी ये परिस्थिति हो जाएगी। परिस्थिति ये है कि ये जो डीएलएड का डिप्लोमा किया था, पता नहीं कितने छात्र थे जिन्होंने अपने माँ बाप के गहने गिरवी रख दिए, ज़मीन गिरवी रख दी, कोई लोन लेके आया, कोई कर्ज पे लेके आया, वो तक आज तक नहीं पटा पाया। सिर्फ उसने ये सोचा था कि शायद है कि मतलब डिप्लोमा होने के बाद में जॉब लगेगी, अपने आप को संभालेंगे, परिवार को संभालेंगे, साथ साथ में समाज का भी थोड़ा बहुत विकास करेंगे। जो गरीब मजदूर किसान के छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनका भी भविष्य संभालेंगे। बट इस सरकार ने संभालने का तो मौका ही नहीं दिया, ऊपर से मौका छीन लिया। आपने जो स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर थे, आपने स्कूलों को मर्ज करके स्कूल में ताला लगा दिया, उन्हें 3 किलोमीटर, 3 से लेकर 4 किलोमीटर तक आपने दूर कर दिया। सबसे ज़्यादा बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है इसमें। अब सबसे ज़्यादा खासकर बात करें बच्चियों की, तो बच्चियाँ कोई भी घर वाला नहीं भेजेगा अपनी बच्चियों को, क्योंकि आपने देखा आए दिन ऐसी घटना देखने को मिलती है। कहीं 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, कहीं 10 साल की, मतलब तो कोई नहीं भेजेगा कि हमारी बच्ची। और वैसे भी गांव में आपको पता है रास्ते है नहीं, सही रास्ते नहीं है, कहीं जंगलों से होके जाया जाता है, कहीं मतलब नदी है तो कहीं कुछ है, मतलब रास्ते भी ठीक नहीं है। अब 3 से लेके 4 किलोमीटर तक कैसे जाएंगे। तो आपने छोटे बच्चों का भी जो भविष्य बनना था वो आपने ख़त्म कर दिया है। हमारे लोगों का भविष्य बर्बाद किया वो तो किया आपने, सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर दिया। बिल्कुल भी सरकार से उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार ऐसा कदम उठाएगी।
कोई भी देश, कोई भी राज्य अगर शिक्षा के साथ खिलवाड़ करता है, शिक्षा के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उस देश की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, उस राज्य की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। क्योंकि शिक्षा से बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। आप शिक्षा अगर दोगे तभी आपका देश आगे बढ़ेगा, तभी आपका राज्य आगे बढ़ेगा, आपका गांव आगे बढ़ेगा, आपका जिला आगे बढ़ेगा। अगर आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, आपने शिक्षा के साथ ही इतना बड़ा धोखा कर दिया, शिक्षा में ताला आपने जड़ दिया, तो आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी डीएलएड परिवार के छात्र थे, आपने उनका जीवन बर्बाद कर दिया है। अब हम लोगों की बारी है। बस हमें ये उम्मीद है कि अगली बार सरकार चेंज हो, दूसरी सरकार आए जो हम लोगों के बारे में ज़रा सोचे, क्योंकि अब हम लोग किसी लायक नहीं बचे, किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि सब जितने भी छात्र हैं सबकी एज 30+ हो चुकी है। और 30+ आपको पता है, किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो 18 से लेके 24-25 साल तक मांगते हैं, उसके बाद सभी एग्ज़ाम ओवर एज हो जाती है। तो सभी छात्र एक तो पहले तो ओवर एज हो चुके हैं। दूसरी बात करें, मतलब उनके घर में सभी छात्रों के माँ बाप उनके आंखों के सामने बूढ़े हो रहे हैं, भाई बहन उनकी शादी करनी है, खुद की भी शादी करनी है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि इस सरकार ने ऐसी हम लोगों की हालत कर दी है, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने कर दी है कि हम लोगों को सिवाय मरने के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। समाज में ना कोई इज्जत है, ना कुछ, मतलब ये तक नहीं है कि वो छात्र करे तो करे क्या, किसी काबिल नहीं छोड़। और कोशिश ये कीजिए कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन सभी से ऊपर उठ के अपनी देखें, क्योंकि एक छात्र को राजनीति से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। वो राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता है किसी भी चीज़ को लेके। उससे सिर्फ ये मतलब होता है हमने पढ़ाई लिखाई की, हमने जिस लिए की हमें उस चीज़ में जाना है। हम लोगों को तो ये भी नहीं कि एक बार मौका भी मिल जाता था कि हमको ये पता पड़ जाए कि हमारी क्वालिटी क्या है, मतलब हम लोगों की जो क्षमता है वो है या नहीं है। मान लीजिए अगर आप एक बार एग्ज़ाम हम दे देते और उसमें पास नहीं होते, तो कम से कम ये तो पता हो जाता है कि मतलब हम इसके लायक नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम कुछ दूसरी दिशा में जाते। बट हमें तो ये मौका तक नहीं मिला, और ऊपर से आपने सब कुछ बर्बाद भी कर दिया। तो सभी छात्रों से एक उम्मीद है, अब आपको अपने हिसाब से जो कुछ है चलना है, और जिस तरीके से चलना है। किसी को अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को राधे राधे।